प्रिय स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हमने 1857 की क्रांति के कारण पढ़े। क्या कारण थे? सबसे पहला वेरी इंपॉर्टेंट राजनीतिक काल में सबसे प्रमुख राजनीतिक काल कौन सा जिम्मेदार था? लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति। हड़प नीति के तहत सबसे पहले किसका अधिग्रहण किया था? सतारा का 1848 में। अगला प्रश्न है, पंजाब के किस शासक को ईसाई बनाकर लंदन भेज दिया गया था? दलीप सिंह को। सबसे पहले विद्रोह किस छावनी में हुआ था? मेरठ छावनी में 10 मई को। उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनी। सती प्रथा पर रोक किसने लगाई थी? विलियम बेंटिंग ने 1829 में अधिनियम 17 के द्वारा। किस भारतीय का योगदान था? राजा राम मोहन राय का। किस कंपनी के डायरेक्टर ने कहा ईसाई धर्म की पताका को एक छोर से दूसरी छोर तक फैला देना चाहिए? मैगलस। मंगल पांडे ने अपने उच्च अधिकारियों पर गोली कहां चलाई? बैरकपुर छावनी में 29 मार्च 1857 को। मंगल पांडे को फांसी कहां दी गई? बैरकपुर छावनी में। डाकघर अधिनियम कब का था? 1854 का। ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे। आज हम चर्चा करेंगे 1857 की क्रांति का प्रश्न। आज हम लेते हैं 1857 की क्रांति का प्रश्न। जैसा कि हम पढ़ चुके हैं, मंगल पांडे 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री का सैनिक था। उसको 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई। 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री को भंग कर दिया गया। क्रांतिकारियों ने क्रांति कराने की तिथि 31 मई 1857 को चुनी और जगह जगह संदेश के रूप में कमल का फूल और चपाती को घुमाया गया। परंतु 31 मई से पहले विद्रोह की इस तरह से भावनाएं भड़क उठी सैनिकों में, इस तरह की परिस्थितियां हुई कि 10 मई 1857 को मेरठ छावनी में 3री कैवेलरी रेजिमेंट तथा 20वीं NIS के सैनिकों ने जलविद्युत कारतूसों के प्रयोग करने से मना कर दिया और विद्रोह कर दिया। खूब इंपॉर्टेंट प्रश्न है, काफी एग्जाम में आया है। विद्रोह किस तिथि को हुआ? 10 मई 1857 को। किस छावनी में हुआ? मेरठ छावनी में। मेरठ के क्रांतिकारियों ने मेरठ की छावनी को आग लगा दी तथा दिल्ली चलो का नारा दिया और 11 तारीख की रात को दिल्ली पहुंच जाते हैं। क्रांतिकारियों ने 12 मई को दिल्ली पर अधिकार कर लिया। एक अच्छा प्रश्न है, सबसे पहले क्रांतिकारियों ने कहां पर अधिकार किया क्रांति करा के? तो सबसे पहले दिल्ली पर अधिकार किया। क्रांतिकारियों के अधिकार क्षेत्र में जो भारत की उस समय राजधानी थी, केंद्र था भारत का। हालांकि भारत की राजधानी उस समय अंग्रेजों के समय कोलकाता थी और 1911 के जॉर्ज पंचम के सम्मान में दिल्ली दरबार में राजधानी कोलकाता से दिल्ली करने की घोषणा की गई थी। चलिए अब हम विद्रोह का प्रचार पढ़ रहे हैं दिल्ली में। दिल्ली पर मेरठ शाही क्रांतिकारियों ने 12 मई 1857 को अधिकार कर लिया। उस समय दिल्ली का जो शस्त्रागार का अध्यक्ष था लेफ्टिनेंट विलोपी को क्रांतिकारियों ने पराजित कर दिया और दिल्ली पर क्रांतिकारियों का अधिकार हो गया। एक अच्छा प्रश्न है, सबसे पहले क्रांतिकारियों ने अधिकार कहाँ किया? दिल्ली पर। दिल्ली पर पुनः अंग्रेजों ने सर्वप्रथम अधिकार प्राप्त करते हैं। एक खूब वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न होता है, दिल्ली पर कौन से ब्रिटिश अधिकारियों ने पुनः अधिकार किया? तो दिल्ली पर पंजाब से आई सेना की सहायता से जॉन निकलसन तथा हडसन ने पुनः दिल्ली पर अधिकार किया। इस अधिकार करते समय एक ब्रिटिश अधिकारी जॉन निकलसन की मृत्यु हो जाती है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है। दिल्ली का विद्रोह दबाते समय इस अधिकारी की मृत्यु होती है, जॉन निकलसन की। हडसन ने उस समय के शहंशाह बहादुर शाह जफर को
हुमायूं के मकबरे से गिरफ्तार किया। अब एक बात बता दूं, क्रांतिकारियों ने दिल्ली पहुंच करके सबसे पहले बहादुर शाह जफर को भारत का शहंशाह घोषित किया। खान बहादुर खान जो बरेली के थे उनको इनका वाइसराय नियुक्त किया। दिल्ली में सेना का नेतृत्व सूबेदार बख्त खान ने किया। अब 1857 की क्रांति बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में लड़ी गई। बहादुर शाह जफर को हडसन ने हुमायूं के मकबरे से गिरफ्तार किया। इसी समय हडसन ने बहादुर शाह जफर के 2 पुत्रों तथा 1 पोते की गोली मार करके हत्या कर दी। बहादुर शाह जफर को उनकी पत्नी बेगम जिन्नत महल के साथ गिरफ्तार करके रंगून जेल भेज दिया गया। एक अच्छा प्रश्न है, बहादुर शाह जफर की कब्र कहाँ है? रंगून में बहादुर शाह जफर की कब्र है। वहीं रंगून में ही बहादुर शाह जफर की मृत्यु 7 नवंबर 1862 को होती है। बहादुर शाह जफर शायरी लिखते थे। उन्होंने अपने अंतिम समय में जब रंगून म्यांमार प्राचीन नाम बर्मा है, रंगून में थे, तब एक शायरी लिखी थी अपने अंतिम समय में कि जफर कितना बदनसीब है, उसे अपने वतन में दफन हेतु 2 गज जमीन भी नसीब नहीं हुई। तो ये जो शायरी है आज भी उनकी कब्र रंगून में लिखी हुई है। रंगून में उनकी कब्र पर लिखा है, जफर कितना बदनसीब है, उसको अपने वतन में 2 गज जमीन भी नसीब नहीं हुई। अंग्रेजों ने सर्वप्रथम विद्रोह दबाया था दिल्ली का। दूसरा प्रश्न है, सबसे पहले क्रांतिकारियों ने कहाँ अधिकार किया था? दिल्ली पर अधिकार हो गया था क्रांतिकारियों का 12 मई 1857 को। और दिल्ली का विद्रोह निकलसन और हडसन ने अंतिम रूप से दबा दिया था सितंबर 1857 में। ये विद्रोह हुआ दिल्ली का। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस विद्रोह को किसने दबाया? निकलसन हडसन ने। दूसरा प्रश्न है, क्रांतिकारियों ने दिल्ली पर कब अधिकार किया? 12 मई 1857 को। विद्रोह कहाँ की सेना की सहायता से दबाया? पंजाब की सेना की सहायता से। बहादुर शाह जफर की मृत्यु कहाँ होती है? रंगून। किस कब्र पर लिखा है जफर इतना बदनसीब है? बहादुर शाह जफर की कब्र कहाँ है? रंगून में। अगला जो विद्रोह का स्थान था वो है अवध। अवध आप पढ़ चुके हो, खूब इंपोर्टेंट प्रश्न है। अवध का अधिग्रहण लॉर्ड डलहौजी ने कुप्रशासन का आरोप लगाकर आउटरम की रिपोर्ट पर 23 फरवरी 1856 को किया था। उसी अवध में 4 जून 1857 को विद्रोह हो गया। अवध में विद्रोह का नेतृत्व किया था बेगम हजरत महल ने। जैसे दिल्ली में विद्रोह का नेतृत्व था बहादुर शाह जफर के पास, और अवध में विद्रोह का नेतृत्व हो गया बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह की विधवा थी। बेगम हजरत महल ने अपने 11 वर्षीय पुत्र ब्रिटिश कादिर को एग्जाम में पूछा हुआ है, बेगम ने किसे अपना वाइसराय या नवाब घोषित किया गया? तो नवाब किसे घोषित किया गया? ब्रिटिश कादिर को। अवध की सेना ने अंग्रेज रेजिडेंट लॉरेंस की हत्या कर दी गई। अवध की छावनी में आग लगा दी गई। इंपोर्टेंट प्रश्न है, क्रांतिकारियों ने बेगम हजरत महल को महक परी की उपाधि दी। पूछा जाता है 1857 की क्रांति में महक परी के नाम से कौन जानी जाती है? तो महक परी हो गई बेगम हजरत महल। वहां हमने पढ़ा था बहादुर शाह की पत्नी जिनको गिरफ्तार करके रंगून भेज दिया गया था, वो थी जिन्नत महल, और यह है बेगम हजरत महल। अवध का जो विद्रोह है वो ब्रिटिश सेनापति सर कॉलिन कैंपबेल ने गोरखा रेजिमेंट की सहायता से दबाया गया था। दिल्ली के
विद्रोह में आई थी पंजाब से और यहाँ आई है गोरखा रेजिमेंट। बेगम हजरत महल बच करके नेपाल चली गई। बहादुर शाह जफर को कहाँ भेज दिया था? रंगून। और ये बच करके कहाँ चली गई? नेपाल। एक और अच्छा प्रश्न है, 1857 की क्रांति में सबसे अधिक सैनिकों की जो संख्या थी वो अवध में थी। सबसे अधिक अवध में सैनिकों ने भाग लिया। अवध का विद्रोह मार्च 1858 तक दबा दिया गया। ये था अवध का विद्रोह। एक बार पुनः बता देता हूँ, अवध का विद्रोह कब हुआ? 4 जून 1857। अवध का विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ? बेगम हजरत महल। किसको अपना उत्तराधिकारी किया? ब्रिटिश कातिल। अवध का विद्रोह किसने दबाया? कॉलिन कैंपबेल ने। हजरत महल बच करके कहाँ चली गई? नेपाल। हजरत महल की उपाधि क्या थी? महल। अब हम करते हैं कानपुर में विद्रोह। कानपुर में आप पहले पढ़ चुके हो, कानपुर में विद्रोह नाना साहब ने किया। नाना साहब बाजीराव, पेशवा बाजीराव द्वितीय का दत्तक पुत्र था। 1818 की अंग्रेजों की संधि के तहत इनको 8 लाख रुपए की पेंशन दे करके बिठूर में निर्वासित जीवन व्यतीत कर रहे थे। और कानपुर में 5 जून 1857 को बहादुर शाह के नेतृत्व में विद्रोह कर दिया गया। काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है, नाना साहब का वास्तविक नाम क्या था? धोंदू पंडित या धोंदू पंत। नाना साहब बिठूर में निवासी जीवन करे थे और डलहौजी ने 1853 में 8 लाख रुपए की पेंशन बंद कर दी थी। नाना साहब के सैनिक सलाहकार थे तात्या टोपे। तो तात्या टोपे की सहायता से नाना साहब ने अंग्रेजों के साथ संघर्ष किया। परंतु एक कथन है इंपॉर्टेंट नाना साहब का, जब तक मेरे शरीर में प्राण है मैं हर बात का जवाब तलवार से ही दूंगा। हर बात का जवाब तलवार से दूंगा। परंतु अंततः नाना साहब की भी हार होती है और ब्रिटिश सेनापति कैंपबेल जिसने अवध का विद्रोह दबाया था, इन्हीं कैंपबेल ने नाना साहब को पराजित कर दिया और सितंबर 1857 में कानपुर का विद्रोह दबा दिया जाता है। एक इम्पोर्टेंट है, नाना साहब बच करके कहाँ चले गए? नेपाल। नाना साहब भी बच करके नेपाल चले गए। बेगम हजरत महल भी नेपाल चली गई थी। तो ये हुआ हमारा कानपुर में विद्रोह। विद्रोह कब था, कब प्रारंभ हुआ? 5 जून 1857। किसके नेतृत्व में? नाना साहब। नाना साहब का वास्तविक नाम क्या था? धोंदू पंडित। एक कथन है, जब तक मेरे शरीर में प्राण है हर बात का जवाब तलवार से दूंगा। किसका है? नाना साहब का। किस ब्रिटिश सेनापति ने विद्रोह को दबाया? कैंपबेल ने। कब तक दबा दिया? 1857 में। नाना साहब बच करके कहाँ चले गए? नेपाल में। ये कानपुर का विद्रोह गया।